ये जो प्रश्न है मैंने यूट्यूब में पोस्ट किया था। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को लोगों ने टच किया है। कार्तिक उरांव को 15%, बोनीफेस लकड़ा को 8%, जयपाल सिंह को 38%, बागुन सुमरे को 38%। देखिए यहाँ पर लोगों ने क्या गलती किया, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जयपाल सिंह एक पार्टी का स्थापना किया था 1950 में। यहाँ पर समझिएगा 1950 में स्थापना किया था और वो पार्टी का नाम क्या था? झारखंड पार्टी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया? ये किया है बागुन सुमरई। और कब किया है? 1967 में किया है बागुन सुमरई। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किया बागुन सुमरई, सही है। और कुछ लोग जयपाल सिंह इसलिए गलती किए क्योंकि जयपाल सिंह भी एक पार्टी का स्थापना किए और उस पार्टी का नाम है झारखंड पार्टी। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा बागुन सुमरई 1967 में किए थे। और 1950 में जयपाल सिंह सिर्फ झारखंड पार्टी का स्थापना किए थे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और बोनीफेस लकड़ा भी एक पार्टी का स्थापना किया था, उस पार्टी का नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक पार्टी, छोटा नागपुर कैथोलिक। और कार्तिक उरांव भी एक पार्टी का स्थापना किए थे, एक सभा का स्थापना किए थे, उसका नाम था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। और ये जो किए थे कार्तिक उरांव, ये 1968 में किए थे, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जब तक आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न, इसको आप समझिए, इसमें क्या पूछा है और आंसर किस तरीके से मिला है, इसको आप देखिए। शिवाजी समाज का स्थापना किसने किया? 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन को लोगों ने टच किया है। सॉरी, शिबू सोरेन को टच नहीं किया है। तो शिवाजी समाज का स्थापना किसने किया? जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग है उसी ने किया है, यानी कि विनोद बिहारी महतो ने किया। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि शिवाजी समाज का स्थापना किसने किया? विनोद बिहारी महतो। लेकिन कब किया? तब आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1969 में किया। ठीक है। और अरुण कुमार राय, वो भी एक स्थापना किए थे, उसका नाम क्या था? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति। और ये कब किए थे? 1971 में। अरुण कुमार 1971 में किए थे। और शिबू सोरेन भी एक स्थापना किए थे, क्या? एक समाज का स्थापना किए थे, सोनोत संथाल, यानी कि सूद संथाल का स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1970 में। तो यहाँ पर आप सब कुछ 4 ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में आप समझ लिए। शिबू सोरेन सोनोत संथाल का स्थापना 1970 में किए थे। और अरुण कुमार राय क्या किए थे? मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये किए थे 1971 में। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी मिस्टेक होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में आप जान लीजिए। जतरा भगत ताना आंदोलन शुरू किया था, कब किया था? 1914 में किया था। इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी होगा गलती नहीं होगा। तो आप पढ़िए। तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है, आप कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, जरेडा का गठन कब हुआ था? तो जरेडा के द्वारा सोलर वितरण होता था। हमारे भी गाँव में, हमारे घर में काफ़ी सोलर मिला हुआ है। तो ये स्थापना कब हुआ था जरेडा का? जरेडा का स्थापना, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो और 45 लोग वोट किए हैं, काफ़ी लोग। और देखिए 2021 राइट है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो गलत है ना, उसी में ज़्यादा लोग वोट किए हैं। 2003 में देखिए 47% लोग यानी कि नहीं जानते थे। तो आप इस तरह का प्रश्न को देखने से आपको क्या होना चाहिए कि पढ़ने का लेवल मालूम होना चाहिए। इस तरह का प्रश्न पूछा है तो आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा से स्टडी करिए। तो इसका राइट आंसर है 2021 में जरेडा का गठन हुआ था। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन को लोगों ने टच किया। तो सही तरीके से पढ़िए तभी आपको नौकरी होगा, अन्यथा फिर मुश्किल है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है, झारखंड में SDRF की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 30 नवंबर 2016। और इसको काफ़ी लोगों ने 77% लोगों ने वोट किया है और ये सही है।
अब चलते हैं अगला प्रश्न, देखिए कि आगे किस तरह का प्रश्न है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आने का उम्मीद है। और इसमें क्या पूछा, इनमें से कौन सा जिला पड़ोसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। अब यहाँ पर कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को लोगों ने टच किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब लोहरदगा होगा। आप एक बार मैप देखिए, झारखंड का मैप को देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। लातेहार को कुछ लोगों ने टच किया, हो सके आप उस एरिया से नहीं है, आपको आइडिया नहीं था। लातेहार छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, याद रखिएगा। धनबाद तो आपका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जामताड़ा भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। लोहरदगा बिल्कुल झारखंड के मतलब कि जिला से सटा हुआ है, मतलब कि बाहर राज्य से सटा हुआ नहीं है। लोहरदगा सी ऑप्शन सही है। और इसी तरीके से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। अच्छा से पढ़ेंगे ना तभी आप अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, इसको सभी लोग सही किए हैं। इसमें क्या पूछा था, पलामू किला किस जिले में स्थित है, तो लातेहार जिला में, राइट है, लातेहार जिला। और सभी लोग इसको सही किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मिस्टेक हो रहा है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। आप कंटिन्यू पढ़िए। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखिए, मेरा चैनल में आइए। जिनका भी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, जिनके साथ आपका विश्वास बन चुका है, आप देखिए, कंटिन्यू देखिए, लेकिन कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए, आप अच्छा करिए, यही मैं चाहता हूँ। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे क्या पूछा, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। बिरसा आंदोलन, सबसे पहले आप ये समझिए ना कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी में हुआ था, उलिहाती गांव में। तो वहीं से आंदोलन शुरू किए थे। तो खूंटी, और ये मैक्सिमम लोग इसको टच किए हैं, वोटिंग किए हैं। गुमला नहीं होगा, लोहरदगा नहीं होगा, रामगढ़ नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, खूंटी, क्योंकि वो खूंटी के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था वहीं पर। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न में क्या है, और देखिए ये 9 दिन पहले का प्रश्न है। लोगों ने गलत किया तो मैं सोचा कि इसको मैं सभी लोग को बता दूं ताकि सभी लोग को मालूम हो जाए। इसमें क्या पूछा, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था। ये जो इस टॉपिक में प्रश्न है ना, ये 2-3 प्रश्न आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ, 1940 में हुआ। और इसको देखिए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को लोगों ने टच किया है। तो 1940 में हुआ है। आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, रामगढ़ अधिवेशन झारखंड का एकमात्र अधिवेशन था। कांग्रेस अधिवेशन झारखंड का एकमात्र अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, हूल दिवस ना, हूल दिवस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो काफ़ी लोगों ने टच किया है 30 जून को, और ये 30 जून सही भी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 30 जून। और हूल का मतलब क्या होता है, जैसे बिरसा मुंडा ने आंदोलन शुरू किया था, उसको उलगुलान भी कहते हैं। और उलगुलान का मतलब क्या होता है, विद्रोह, आंदोलन करना, विद्रोह करना। उसी तरीके से संथाली भाषा में आंदोलन को, विद्रोह को हुल कहा जाता है, हुल। या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, जब युद्ध होता था पहले तो अटैक, उसी तरीके से ये आदिवासी संथाल में जब अटैक करना होता था, आक्रमण करना होता था, तो लोग बोलते थे हुल, है ना। तो हुल दिवस याद रखिएगा। और मुंडा जनजाति में क्या था आंदोलन को, उलगुलान। अगर कोई गड़बड़ी होता था, जैसे कोई राजा हो या अंग्रेज हो या मुगल साम्राज्य हो, अगर उन लोग शासन में कुछ गलत तरीके से करते थे तो आंदोलन करते थे, यानी कि उलगुलान करते थे, बोलते थे उलगुलान होगा, उलगुलान होके रहेगा, इस तरीके से। तो ये सब है, ये सब भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छा से पढ़िए। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का, अब इसमें बोल रहा है ना कि ये जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था, तो ये कौन सा था, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 54वां, 55वां, 56वां, 53वां, तो कौन सा था। और मैक्सिमम लोगों ने, देखिए जो गलत है उसी को ज़्यादा लोग वोट किए हैं, इसका मतलब जानकारी नहीं है, या आप पढ़े नहीं हैं, तो पढ़ेंगे तभी तो जानकारी आएगा ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 53वां, ए ऑप्शन सही है, 53वां। कांग्रेस का एकमात्र झारखंड में अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन, ये कौन सा था, तो
53वां अधिवेशन था, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न, लेकिन आराम से पढ़ेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे, हड़बड़ में कुछ भी नहीं होगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, मैं कंटिन्यू वीडियो देने का प्रयास करूंगा। एक दिन में मैं 2 वीडियो दूंगा और छोटा छोटा वीडियो दूंगा। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए उसी पर 3 प्रश्न आया है ना, और इसमें मैक्सिमम लोग यानी कि 92% ए ऑप्शन को ये सही जवाब माना है और सही भी है। और ये जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम भी आप याद रखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष है ना, सबसे कम उम्र में बनने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और सबसे ज़्यादा समय तक भी रहे हैं, ये भी आप याद रखिए। तो अब्दुल कलाम आज़ाद राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा? भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल में मिला था। भारत को हॉकी में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? 1928 में, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन बोला था कि ये जो 1928 में स्वर्ण पदक जीत के लाए थे इंडियन टीम, उस टीम का कप्तानी किसने किया, ये पूछा है ना। तो मैक्सिमम लोग ने बोला है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह राइट आंसर है। और जयपाल सिंह को क्या कहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये भी प्रश्न है। मारंग गोमके। मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? बड़े गुरुजी, महान नेता, प्रसिद्ध नेता, ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा से पढ़िए और ऐसा पढ़िए ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, मैग्नोलिया पॉइंट कहाँ है? इसका मैं थोड़ा सा 1 मिनट का मैं कहानी बताऊंगा। मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट में है, लेकिन थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 ऑप्शन को लोगों ने टच किया। कुछ लोग नेतरहाट बोले, कुछ लोग सिमडेगा बोले, कुछ लोग खूंटी बोले। तो ये क्या है, एक आदिवासी लड़का और एक अंग्रेज लड़की में प्यार हो गया। प्यार हो गया तो अंग्रेज, अब वहाँ पर नेतरहाट में अंग्रेज क्यों रहते थे? तो नेतरहाट जो है ना, वो झारखंड का सबसे ठंडा जगह है और अंग्रेज लोग को ठंडा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इंग्लैंड तो ठंडा जगह है ना। तो वहाँ पर गर्मी में या ठंडा ऐसे भी उन लोगों को पसंद है, तो ठंडा के चलते वहाँ पर आते थे। और उस अंग्रेज का एक लड़की थी और एक चरवाहा जो था, गाय बैल बकरी चराने वाला, आसपास में आता था और बांसुरी बजाता था। और रियली में ये आदिवासी ना, आप देखेंगे इधर में गुमला, लोहरदगा, लातेहार तरफ, तो बांसुरी बहुत लोग बजाते हैं और बहुत सुंदर बजाते हैं। तो उसी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर मोहित होकर उस लड़के से मिलने लगी। कौन? अंग्रेज लड़की। और धीरे धीरे प्यार हो गया। प्यार हो गया जब लड़की का पिता को पता चला, अंग्रेज को पता चला, तो लड़का को गोली से मार दिया, हत्या कर दिया। तो सोचिए, अगर कोई प्यार कर रहा हो और जिसका हत्या हो जाए तो उसको थोड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, मुश्किल होगा। तो क्या हुआ, हत्या होने के बाद भी ये लड़की उस जगह पर जाकर देखती थी कि कहीं से आया होगा या आ सकता है। और धीरे धीरे कंटिन्यू इसी तरह चलता रहा। और एक दिन वो जो अंग्रेज लड़की थी, उसका नाम था मैग्नोलिया। ठीक है, मैग्नोलिया नाम था, उसी के नाम पर यहाँ पर मैग्नोलिया पॉइंट है। तो एक दिन खाई में वो भी घोड़ा के साथ जम कर गई, वो भी मर गई। तो इसी दोनों का कहानी का ये मैग्नोलिया पॉइंट है, जहाँ पर स्टैच्यू बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है दोनों का। और मैंने वीडियो में फोटो भी लगा दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेतरहाट होगा। तो इस तरीके से आप पढ़िए, थोड़ा सा स्टोरी को पढ़िए, तभी तो मजा आएगा ना, नहीं तो फिर कैसे होगा? नहीं तो सिर्फ आप जीके रटेंगे तो रटने वाला चीज़ क्या होता है, आज पढ़ेंगे आज याद होगा, कल आप भूल जाएंगे, यही होता है। और ये लास्ट हो गया। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा ना, तो कमेंट में लिख के बताइए कि अच्छा लगा। और इस तरह का मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा, और आप लोग कंटिन्यू देखिए। और ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो मेरा चैनल में आइए, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आराम से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छा करिए। मैं झारखंड के लोगों को यही कहता हूँ कि आप इतना मेहनत करिए ताकि
पूरे दुनिया का नौकरी आप ले लीजिए, हमारा झारखंड तरक्की कर जाएगा। आप सोचिए, अगर हम लोग मेहनत करेंगे और पूरे झारखंड के जितने भी मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं नौकरी का तलाश कर रहे हैं, और अगर पूरे इंडिया का नौकरी अगर ले लेंगे, सेंट्रल का नौकरी तो ले सकते हैं ना, कोई प्रतिबंध तो नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर आप अपने राज्य को, अपने स्टेट को तरक्की में लाना चाहते हैं तो मेहनत करिए। अपना झारखंड का नौकरी लेने वाले ले रहे हैं, अगर जिन लोगों को नहीं मिल पाया आप सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी ले लीजिए। तो चलिए, अच्छा है, और अच्छा से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ।